रांची के मोरहाबादी में 31 जनवरी और 1 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लेकर के आज पोस्टर लॉन्चिंग किया गया। राजेश कच्छप विधायक ने किए और बताएं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है इस बार की यात्रा महोत्सव का। और वहां के पदाधिकारियों ने बताया कि अपने राज्य के अलावे भी पूरे देश के यहाँ झलकियाँ दिखने को मिलेगी। खान पकवान से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समागम होगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पोस्टर लॉन्चिंग में आप भी पहुंचे राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव? नहीं, आप भी नहीं पहुंचे, मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी मेंबर हूं। तो ये जो राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का जो पोस्टर लॉन्चिंग है, एक शुरुआत है कि भाई हमको किस टाइप में, किस रूपरेखा में करना है। आने वाले दिनों में अपनी जो विरासत है, हमारा पहरावा, हमारा खान पान, इसको कैसे सामने लाना है, हमारा सोच, इससे हमारा सोच झलकता है। तो ये राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव क्या है? मिलने जुलने का भी एक माध्यम है और अपने विरासत को समझने का, अपने विरासत को संरक्षित करने का भी एक माध्यम है। और मैं चूँकि एज ए जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से जितने भी खास करके ट्राइबल के हित में होगा, मैं वहाँ हर जगह पार्टिसिपेट करूँगा, हर जगह भाग लूँगा। और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट, इसका फलाफल भी देखने को आपको मिलेगा। कुछ युवा लोग खास करके आदिवासी निवासी भटक गए हैं, रास्ते से उतर गए हैं नशे के, तो उस पर क्या संदेश है? देखिए, हमने कहा ना कि हमारा बेहतरीन विरासत रहा था। अगर इस विरासत को छोड़िएगा तो भटकाव निश्चित है। इस विरासत को पकड़ करके रहिएगा तो संगठित भी रहिएगा, मजबूत भी रहिएगा और बचे भी रहिएगा। आज के तारीख में लड़ाई क्या चीज़ का है? पूरे देश में, पूरे विश्व में लड़ाई क्या चीज़ का है? ज़मीन का लड़ाई है, यही ना है। तो ज़मीन बचेगा तो सब कुछ बचेगा। तो ज़मीन का लड़ाई लड़ता रहा है हमारा पूर्वज। हमारे पूर्वज का ही देन है ना जनी शिकार। जनी शिकार हमारे ही पूर्वजों का देन है ना। तो आज के तारीख में देख लीजिए हमारी विरासत को। इस पूरे हिंदुस्तान का पहला अगर कोई फ्रीडम फाइटर अगर जहाँ पे हुआ, जब फ्रीडम मूवमेंट जहाँ पे हुआ, तो है झारखंड है। यहाँ के ट्राइबल हैं, चाहे हो विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, अब जितने भी देख, लकड़ा विद्रोह हो, अब जितने भी विद्रोह देख लीजिए, इसी माटी का उपज है। 1857 तो बहुत बाद का, 200 साल बाद का इतिहास है। लेकिन उससे बिफोर यहाँ पे अंग्रेज़ों से लोगों ने लोहा लिया। जब अंग्रेज़ यहाँ नहीं कर पाए, तब ना हमारे यहाँ पे CNT SPT एक्ट जैसे कवच, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जैसे यहाँ पे प्रावधान कराए गए। नतीजा क्या था कि हमारे लोग अपने विरासत को बचाना चाहते थे। तो आज के युवा पीढ़ी को भी बचाना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका खामियाजा, दूरगामी खामियाजा बड़ा भयानक होगा। इसीलिए युवा साथियों से आग्रह करूंगा, जैसे मैं ट्राइबल से नहीं, तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि नशा अपनी जगह है और आपका जीवन अपनी जगह है। लत मत लगने दीजिए, लत मत लगने दीजिए, यही कहूँगा। पूर्व अध्यक्ष नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे निभाएंगे? पहला जो हमारा प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, गार्जियन स्वरूप अंतु दादा काफ़ी कुछ उन्होंने मदद की और उनकी अध्यक्षता में जो है प्रोग्राम को चारों दिशाओं से लोगों को जोड़े गए। मैं उनके साथ साथ चली एज अ महासचिव संस्थापक के रूप में। बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो कुछ भी वो कर रहे थे उन सबको याद करके इस बार जो है अपनी टीम के साथ हम लोग की राष्ट्रीय यात्रा केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी, सभी के सहयोगी से इस साल जो है और एक कदम और आगे बढ़ करके प्रोग्राम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी परंपरा है, ग्रामीण परिवेश को, मतलब शहरी और ग्रामीण का जो एक पुल बन गया है, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पे हर एक जो टाउन के रहने वाले लोग हैं उनकी जो छूट गई है या विलुप्त हो रही है, गांव वाले लोग के साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अच्छा, ये यात्रा से सरकार को कुछ संदेश जाएगा? क्या सरकार भी जो है आदिवासी है और भी यही समाज से? मैं यही सरकार को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, आज तक झारखंड राज्य में
सभी अनुसूचित जनजाति जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने कोना कोना में वो कर रहे थे प्रोग्राम। चूँकि अब ये मोरहाबादी मैदान जो है, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान, रांची, झारखंड का ये हार्ट है, इसलिए हमने इसको जगह को चुना कि यहाँ सभी लोगों के संगम से जो यहाँ पे महाकुंभ की तरह एक महाजत्रा होगा, तो वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक रहेगा। और चूँकि यहाँ सभी लोग जब इकट्ठा होंगे तो हम यही बोलेंगे कि यूनाइट फॉर नेशन, यूनाइट फॉर झारखंड, यूनाइट फॉर ट्राइब, यूनाइट फॉर संस्कृति। अपने कल्चर को बचाने और इसके अलावा जो है सभी लोगों से परिचय करवाने के लिए यहाँ सभी अनुसूचित जनजाति जमा हो रही है। 5 प्रमंडल है, क्या उम्मीद है? सरकार से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। 5 प्रमंडल है हमारे राज्य में और सभी क्षेत्र में आदिवासी बहुल है, और खासकर कोल्हान की अगर बात करें तो थोड़ा कहीं भिन्न लगता है, जतरा टाइम भी चेंज होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? 5 प्रमंडल है पर है तो ट्राइब। लोग कहीं कोल्हान है, कहीं छोटा नागपुर है, संथाल परगना है, छोटा नागपुर है, लेकिन है तो ट्राइब, है तो वही पूर्वजे। इमली पेड़ के नीचे हमारी ग्राम सभा चलती थी। आज हमने प्रयास किया है कि सभी इमली पेड़ वाले लोगों को एक साथ एक मंच पे यहाँ राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास है कि आइंदो कोल्हान पायतनी ते नहीं अन्या उकना जीवन रे जुड़ी के ने इना साबे नहीं उदुबुकत नहीं। मैं कोल्हान से हूँ और मेरे अंदर जो विरासत में दी हुई संस्कृति है, मैं चाहती हूँ कि हमारे कम्युनिटी की भी झलक यहाँ दिखाई दे। और चूँकि मैं रांची में लंबे समय से रही हूँ और मेरा एक लंबा सफ़र यहाँ रहा है, तो मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है कि सभी ट्राइब्स यहाँ एकजुट हो। और इसी विषय को रखते हुए हमने एक अगुवाई किया और धीरे धीरे ये कारवा जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है हमारी और सभी लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पे जितने भी दादा लोग हैं, बहन लोग हैं, दीदी लोग हैं और बड़ी बड़ी बहनें भी हैं, सभी कोई का हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं बहुत ही दिल से आभार हूँ, धन्यवाद हूँ। मेरा नाम है नीलम बिरुली बांड्रा, मैं महासचिव हूँ, संस्थापक भी। किस तैयारी के साथ इस बार राष्ट्रीय यात्रा का महोत्सव होगा? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार। आज हम लोग राष्ट्रीय महाजत्रा का ऑक्सीजन पार्क में भिन्न भिन्न गांव के समाज के लोग आज हम लोग जुट के राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव हम लोग 2024 में जो हम लोग अंतु तिर्की बड़े भैया का अगुवाई में हम लोग पूरा टीम हम लोग यात्रा लगाए थे। इस बार भी हम 2025 में यानी बढ़िया से हम लोग राष्ट्रीय महाजत्रा मनाएंगे और इस राष्ट्रीय महाजत्रा को हम लोग पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत तक पहचान होना चाहिए। नए युवा को कैसे जोड़ेंगे? नए युवा को हम लोग यही यात्रा के माध्यम से हम लोग को सबको हम लोग यात्रा अपने अपने गांव घर में हम लोग मनाते हैं, उसको हम लोग मोरहाबादी मैदान में हम लोग एकजुट होकर सबको हम लोग यात्रा अपना रीति रिवाज हम लोग का पूजा पाठ है और हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और इस यात्रा को हम लोग एकजुट होकर इस यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे। 5 प्रमंडल है, क्या इस 5 प्रमंडल में यहाँ झलकियाँ दिखेंगी? एकदम बहुत सुंदर झलक देखने के लिए मिलेगा। परिचय दीजिए। नरेश पाहन, राष्ट्रीय महाजत्रा का अध्यक्ष। कैसा रहेगा यात्रा, कैसी तैयारी? देखिए, तैयारी तो धुआंधार चल रहा है और पिछले बार का राष्ट्रीय महाजत्रा का आगाज़ जो हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे आदरणीय बड़े भाई अंतु तिर्की की अध्यक्षता में हुआ था। किसी कारणवश इस बार अध्यक्षता हमारे नरेश पाहन के द्वारा इस राष्ट्रीय महाजत्रा 2025 का आयोजन किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय महाजत्रा में जो आदिवासी की संस्कृति, परंपरा, पूजा, प्रगति, अपने वेशभूषा
जो 32 जनजाति का है इस राष्ट्रीय महाजत्रा में देखने को 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक महाकुंभ हम कह सकते हैं, जतरा महाकुंभ कह सकते हैं, जो 32 जनजाति अपने दल बल घोड़ा दल के साथ उस दिन शामिल होंगे। झारखंड के तमाम कलाकार जो अपने गीत गोविंद से पूरे झारखंड के नाम को पूरे देश दुनिया में फैलाया है, वैसे कलाकार लोग भी शामिल होंगे। 5 परमंडल है, क्या झलकियाँ दिखेगी? एकदम झारखंड का जो खूबसूरती है इस राष्ट्रीय महाजत्रा में 2025 का आयोजन में दिखेगा। युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को मेरा संदेश है, ये इस राष्ट्रीय महाजत्रा से अपनी संस्कृति जो पूजा प्रगति है उसको भूले नहीं। आज मॉडल ज़माने के युग में अपनी पूजा प्रगति परंपरा जो विरासत में मिला है उसको बचाते हुए इस राष्ट्रीय महाजत्रा में ज़रूर शामिल हो अपने वेशभूषे के साथ। मैं सूरज टप्पो, राष्ट्रीय महाजत्रा के कोषाध्यक्ष। अनुभवी और पूर्व जो आपका अध्यक्ष थे वो नहीं है, इस बार युवा लोग के ऊपर भार दिया गया है, कैसे होगा इस बार आयोजन? नहीं देखिए, जो भी है, अगर जो भार जो लिए थे वो कहीं ना कहीं युवाओं का ही बल था, ठीक ना। और वो जो है कि बल एक हो गया कि ज़्यादा इस बार हो गया युवाओं का, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी उपस्थिति हम लोगों को काफ़ी खलती है, ठीक ना। जो हो सकता है थोड़ा बहुत जो कि उनकी उपस्थिति में जो एक भाव्य बहुत और तरीके से हो सकती, तो वो थोड़ा सा चूक हो सकती है, लेकिन जो मतलब जो दिशा जो निर्देश है वो परफेक्ट उसी दिशा में रहेगी, और उससे इस बार जो हम लोग और बेटर करने की कोशिश करेंगे। सरकार भी है आदिवासी, जी यहाँ का प्राकृतिक भी जो है एक तरह से आदिवासी का। जी तो इस पर क्या? तो इस बार जो है से कि अभी हम लोगों ने सरकार से भी हमारी कुछ दिनों पहले बात हो ही रही है, जल्द हम लोग इन्विटेशन के लिए जाएंगे, तो उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और जो एक कागजी कार्रवाई जो होती है वो थोड़ा बहुत काफ़ी हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों से, जो भी एक गवर्नमेंट के थ्रू जो हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया दिशा जा रही है। जो पिछला बार थोड़ा भूल चूक मतलब उस तरह की नई जानकारी थी, तो इस बार बेटर जानकारी हो रही है। जी परिचय, मैं राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का मुख्य सलाहकार हूँ, दीप्त राजकुमार बेदिया। बताइए कैसा रहेगा इस बार का आयोजन? सबसे पहले जोहार। ये जो जतरा है, जो हम लोग एकदम शुरुआत में हर गांव में जतरा लगाते थे, अपने कला संस्कृति को प्रदर्शित करते थे। हम लोग मोराबादी में इसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रूप देना चाह रहे हैं, जहां 32 जनजातियां एक स्थान में मिल रही है, अपनी अलग अलग समुदाय के लोग जनजातियां मिल रही है, अपने कला संस्कृति की चीज़ों को लोगों के समक्ष रख रही है। तो ये सिर्फ हमारे आदिवासी समूह तक सीमित नहीं है, हमारे झारखंड वासी में जितने भी लोग हैं सभी को इस कला संस्कृति से रूबरू होने की आवश्यकता है। और एक जतरा ही है जहाँ पर हम लोगों तक अपनी कला संस्कृति या जो भी चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचा सकते हैं इस जतरा के ज़रिए। और इसके अलावा देखा जाए तो इस जतरा में सिर्फ जतरा ही नहीं हो रहा है, हम लोग एक मेला के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी स्टॉल्स भी लगेंगे। हमारी बहनें, हमारे युवा अपने अपने जुड़े व्यवसाय जो करते हैं अपने सामान रखेंगे, और इससे जो पलायन की जो स्थिति हो रही है, जो बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, वो बेरोज़गारी से भी मुक्त हो सकेंगे। ताकि जितने भी रोज़गार है हम कोशिश कर रहे हैं इस जतरा के ज़रिए अपने ही घर स्थान में हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस जतरा को एक अच्छे मंच में अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर है और आगे हम लोग चाहते हैं इसको विश्व स्तर पर इसको एक अलग पहचान बनाएं और इसी के थ्रू लोग अपनी पहचान को बरकरार रखें आगे भी। तो एक जतरा ही है, हम लोग एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है माला कुजूर और मैं जतरा में IT हेड में हूँ। इस बार पूर्व अध्यक्ष नहीं है, युवा के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है, किस तरह निभाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार।
जैसा कि आपने कहा दादा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे गार्जियन स्वरूप अंतुदा नहीं हैं, पर उनकी उपस्थिति आपको देखने को भी मिलेगा क्योंकि वो संस्थापक हैं और उनका जो विज़न था इस राष्ट्र जत्रा महोत्सव को लेकर के आपको युवाओं के साथ साथ यहाँ के जो हमारे आदिवासी का कल्चर है, रीति रिवाज है, इस जत्रा में आपको हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो घोड़ा डांस हो या कोई भी हमारा नृत्य हो या हमारा वेशभूषा हो या पहनावा खान पान हो, और अपने कल्चरल को भव्य टाइप से आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपको ऐतिहासिक मैदान जो मोराबादी में है, आपको बहुत ही आनंद और लुत्फ के साथ 2 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं इस कार्यक्रम को। मेरा नाम विकी करमाली हुआ, इस राष्ट्र जत्रा महोत्सव के कोषाध्यक्ष। आगामी 2025 और बीता हुआ कल 2024 जिस तरह से हमारे जितने भी आदिवासी मूलवासी और अन्य ट्राइबल जो भी थे, जो हमारे संस्कृति को 4 चांद लगाएं, हम चाहते हैं कि इस बार भी 2025 में सभी कोई आए और आके इस जत्रा को सफल बनाएं। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार।